मार्केट में ट्रेंड पकड़ना सबसे बड़ा चैलेंज है। कभी तो हम लोग को लगता है कि रैली यहाँ से शुरू हो गई है और कभी तो लगता है कि मार्केट अभी यहाँ से गिरना बंद कर देगा। लेकिन इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ट्रेडर्स के पास सबसे सिंपल और अच्छा टूल है, जिसको हम लोग कहते हैं मूविंग एवरेजेस। तो इस वीडियो में हम लोग मूविंग एवरेजेस के बारे में सीखेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स सीरीज का ये 5वां वीडियो है। अगर आपने पहले 4 वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पेजेस पे जाकर आप टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, या फिर आपको ऊपर आई कार्ड में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और चलिए बिना कोई देरी किए स्क्रीन की तरफ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मूविंग एवरेजेस होते क्या है। अभी देखो, अगर आप लोग मूविंग एवरेजेस के बारे में समझेंगे तो मूविंग एवरेजेस सिंपल सिंपल क्या करता है कि क्लोजिंग प्राइस ऑफ ईच कैंडल ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसका एवरेज निकालता है। यानी कि अगर आप पिछले 9 कैंडल आप देखोगे, ठीक है, तो जो इसका एवरेज प्राइस है उसके हिसाब से आपका एक मूविंग एवरेज आता है। 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ या जो भी है, आपका एक मूविंग एवरेजेस आएगा उसके ऊपर। ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट जैसे आप मूविंग एवरेज आप लगाते हो चार्ट पर, तो वो 9 डे का मूविंग एवरेज पकड़ता है। लेकिन आप उसके सेटिंग्स में जाकर उसको चेंज कर सकते हो। 50 डे मूविंग एवरेज, 25 डेज, 100 डेज, जो भी आपको मूविंग एवरेजेस, जिस भी ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई करना है उसके हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो वो उस हिसाब से आपको बता देगा। ठीक है। अभी दो तरीके के मूविंग एवरेजेस होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है एक्सपोनेंशियल। अभी दोनों के बीच में फर्क क्या रहता है? जो सिंपल मूविंग एवरेज है, ये सारे कैंडल्स का एक प्रॉपर एवरेज निकालता है। वो सारे कैंडल्स को सेम इंपॉर्टेंस देता है, चाहे वो पहली कैंडल हो चाहे वो 10वीं कैंडल हो। ठीक है। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो जो रीसेंट कैंडल है, यानी कि हम लोग 10 दिन का मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं। पहला दिन था 1 तारीख को, और जो आखिरी दिन था, जो लेटेस्ट दिन था, वो 10 तारीख को था। और हम लोग 11वीं तारीख को ट्रेड कर रहे हैं। तो जो 10 तारीख वाली कैंडल है, उस कैंडल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। 9वें तारीख को उससे कम वाली इंपॉर्टेंस देगा, फिर 8वें जो कैंडल थी उससे उसकी कम, और जो पहली तारीख वाली जो कैंडल थी उसको सबसे कम इंपॉर्टेंस देगा। यानी कि जो रिसेंट डेटा है वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसीलिए यूजुअली मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं रादर देन यूजिंग अ सिंपल मूविंग एवरेज। अभी ऐसा नहीं है कि सिंपल मूविंग एवरेजेस बिल्कुल भी काम नहीं आते। डेफिनेटली जैसी अगर आपकी स्ट्रैटेजी है, आपका जो सेटअप है, उसके हिसाब से अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज काम आ रहा है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मेरे ट्रेड आइडियाज के हिसाब से मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस काम आते हैं और अच्छे से काम करते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी मूविंग एवरेजेस मैटर क्यों करते हैं? देखो, जैसे हम लोग ने वॉल्यूम वाले वीडियो में भी डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम्स क्यों हम लोग को मैटर करता है, क्योंकि जब हम लोग को समझ में आएगा कि ये चीज़ हमारे काम क्यों आती है, तब हम इसको और अच्छे से सीख कर, समझ कर और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो, मूविंग एवरेजेस सिंपल टर्म्स में क्या बताता है कि आपको जो ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट में, या अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे ही आपने मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दिया अपने चार्ट पर, ठीक है। अगर आपने मेरा निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा होगा, जो मैं पिछले 4 5 6 वीडियो बनाया था, उसके अंदर आप जाके देख लेना कि मेरे चार्ट पर हमेशा मूविंग एवरेजेस होती है, क्योंकि मुझे ट्रेंड लाइन बिना ड्रॉ करे भी मैं इसको देख सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब वो मुझे कैसे समझ में आएगा? देखो, अगर मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि मार्केट अप ट्रेंड है, मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। सिंपल, बिना कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे, बिना कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करे, मुझे बिल्कुल भी नहीं देखना है। सिर्फ मूविंग एवरेज की लाइन देखना है कि मार्केट की मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। अब देखोगे यहाँ पर, देखो मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर जा रही है, किसी को भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि अप ट्रेंड है। ठीक है। वहीं पर अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊं, आप देखोगे यहाँ पर मूविंग एवरेजेस नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि मार्केट गिर रहा है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। एज सिंपल एज दैट। ये ही सिंपल एक फंडा है मूविंग एवरेज का। अभी मूविंग एवरेजेस में ना बहुत सारे कॉमन मूविंग एवरेजेस भी होते हैं। ठीक है। कौन से कॉमन मूविंग एवरेजेस है? देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए 20 डे मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हो। मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए। ऐसे में ये में जो भी आप कह लो। अभी शॉर्ट टर्म क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएससी ट्रेड, ये सब के लिए आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हो। मीडियम मीडियम टर्म क्या हो जाता है? जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग होल्ड कर रहे हो 2 4 5 हफ्ते के लिए, वो आपका मीडियम टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है? अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप 2 3 4 साल उस ट्रेड को होल्ड करने वाले, तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, वो आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो जाएगा। चलो मैं सबके आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने रिलायंस का चार्ट लिया है। 3 4 महीने पुराना वाला चार्ट है, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से मैं रिसेंट चार्ट नहीं बता सकता हूँ। 15 मिनट्स का चार्ट है। आप देखोगे 20 डे मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर लगाया। कितना अच्छे तरीके से मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस कहते हुए मार्केट गिर रहा है, और 20 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं फॉलिंग मार्केट है, यहाँ पर हम लोग को मूविंग एवरेजेस ने बता दिया।
50 डे मूविंग एवरेज का मैं एग्जांपल बताता हूँ। रिलायंस का ही चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि ये मीडियम टर्म कंसिडर होगा। आप देखोगे जब मार्केट गिर रहा था वहाँ पर मूविंग एवरेजेस भी गिर रहा था, जब मार्केट में कहीं ना कहीं रैली आई वैसे ही मूविंग एवरेज में भी अच्छा खासा एक मोमेंटम गेन करा, फिर वापस यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट गिर रहा है। तो ऐसे मूविंग एवरेजेस ने हम लोग को शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बता दिया और मीडियम टर्म ट्रेंड भी बता दिया। अभी चलिए एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। आप देखोगे सेम रिलायंस का ही चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, 200 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पर आप देखोगे 2015-16 से मार्केट में कहीं ना कहीं अप ट्रेंड ही रहा है, एटलीस्ट 2022 तक, क्योंकि ये डेटा 2022 तक का डेटा है, तो 2022 तक लॉन्ग टर्म ही रहा है। अभी मैंने रिलायंस का एग्जाम्पल किया, देखो ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल लिया ताकि आप कोई भी इक्विटी आप ट्रेड कर लो, ऑप्शन ट्रेड कर लो, फ्यूचर्स ट्रेड कर लो, गोल्ड बिटकॉइन जो भी ट्रेड कर लो, जैसे भी आपका जो ट्रेंड का जो ये है, जो ट्रेंड को आपको ध्यान देना है तो उसके हिसाब से आप मूविंग एवरेजेस लगाओगे, तो ये सारे इंडस्ट्री में, सारे सेक्टर में उसी तरीके से काम करता है। वही से मुझे बताना था कि मैं एक ही स्टॉक का एग्जांपल लेके मैं आपको तीनों मूविंग एवरेजेस उसी पर्टिकुलर स्टॉक पर लगा के दिखाऊं, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर्स क्या होते हैं। देखो जो मैंने निफ्टी एनालिसिस वाले वीडियो जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले बात करा था, उसके अंदर देखा होगा कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा वो वाला, कि मैं हमेशा दो मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज है, या तो 200 डे, या तो 50 डे, या तो 20 डे, करेक्ट। लेकिन जो क्रॉस ओवर होता है उसके अंदर यूजुअली दो मूविंग एवरेजेस की जरूरत होती है, एक छोटा मूविंग एवरेज मान लो 50 डे वाला, और एक 200 डे एक बड़ा मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी आप इसको अपने ट्रेंड के हिसाब से चेंज कर सकते हो, चाहे आप 10 और 20 ले सकते हो, 25 और 50 ले सकते हो, 9 और 21 ले सकते हो, जो भी मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी आपको पता है आप उस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपको मूविंग एवरेज के ऊपर कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी तो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो 50 डे मूविंग एवरेज छोटा वाला मूविंग एवरेज है और 200 डे बड़ा वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो छोटा वाला मूविंग एवरेज अगर बड़े वाले मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं बुलिश सिग्नल, यानी कि गोल्डन क्रॉसओवर। उसका टेक्निकल टर्म है गोल्डन क्रॉसओवर, लेकिन आपको टेक्निकल टर्म समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि छोटे वाले ने बड़े वाले को नीचे से ऊपर की तरफ कट किया है, यानी कि यहाँ से बुलिश सिग्नल आ सकते हैं, यानी कि यहाँ से मार्केट में रैली आ सकती है। इसी का अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, छोटा वाला मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ कट कर रहा है बड़े वाले मूविंग एवरेज को, यानी कि यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज छोटा है और 200 डे मूविंग एवरेज बड़ा है, करेक्ट। अभी यह ऊपर से नीचे की तरफ कट कर रहा है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं डेथ क्रॉसओवर, यानी कि बेरिश सिग्नल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अभी मूविंग एवरेजेस का एक और एक सबसे बड़ा काम क्या है कि वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। कैसे बताता है, ये देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे 200 डे मूविंग एवरेज का कितना अच्छे तरीके से रिलायंस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर आप देखोगे 50 डे मूविंग एवरेज का अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, यहाँ पर आप देखो अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है। तो उस तरीके से भी हम लोग को डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से मूविंग एवरेजेस काम करता है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो और आप देख रहे हो कि उसी के आसपास में अगर एक मूविंग एवरेज है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उस मूविंग एवरेज के आसपास में अपने लेवल्स बनाओ। थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली एंट्री एग्जिट थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट उसके अंदर आपका थोड़ा जो वो है कन्विक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो आपका ट्रेड सेटअप है और ज़्यादा अच्छे से बनेगा। ठीक है, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मैं भी हमेशा ऐसे ही करता हूँ ट्रेड। अभी चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। गोल्डन क्रॉसओवर का एग्जांपल देखो, ये जो ग्रीन वाली लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज है, ब्लू वाली लाइन 200 डे मूविंग एवरेज है। आप देखोगे यहाँ पर दोनों मूविंग एवरेजेस साथ में चल रहे थे। 50 डे मूविंग एवरेज ने ब्लू वाली मूविंग एवरेज को, यानी कि जो 200 मूविंग एवरेज है उसको नीचे से ऊपर की तरफ कट किया। इसका मतलब क्या हुआ, गोल्डन क्रॉसओवर। अभी यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट देखो आप कितना अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ चला गया। वहीं पर अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे डेथ क्रॉसओवर का, आप देखो देखो यहाँ से मार्केट पहले ही गिरावट कहीं ना कहीं दिखा रहा था। ठीक है, मूविंग एवरेज 50 वाला नीचे आ ही रहा था, 200 मूविंग एवरेज साइडवेज हो रहा था, लेकिन जैसे ही गोल्ड डेथ क्रॉस ओवर हुआ, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ कट करा। आप देख सकते हो कितना जल्दी कितनी बड़ी सेलिंग आ गई। यहाँ पर देखो कितना टाइम लगा इतनी सी सेलिंग आने के लिए, और यहाँ पर कितना जल्दी कितनी बड़ी सेलिंग आ गई। तो डेथ क्रॉस ओवर यहाँ पर कंफर्म होता है कि यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग आ गई है। तीसरा एग्जांपल बताता हूँ, जहां पर मैंने जो पहले भी बताया आपको कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से कितना अच्छे तरीके से मूविंग एवरेज काम करता है। और अगर आप यहाँ पर देखो सपोर्ट ब्रेक हुआ, मूविंग एवरेज का सपोर्ट ब्रेक हुआ, और यहाँ पर कितना बड़ी एक फॉल आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से मूविंग एवरेज काम करता है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में भी मूविंग एवरेज काम करता है, और मूविंग एवरेज खुद में ही आप उसकी एक स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। अभी देखो हर एक टूल की तरह सबकी एक लिमिटेशन होती है, तो मूविंग एवरेज की क्या लिमिटेशन है। मूविंग एवरेज की लिमिटेशन ये है कि लैगिंग इंडिकेटर है। देखो दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं,
एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, जो पास्ट डेटा के हिसाब से आपको पास्ट प्राइस के हिसाब से आपको डेटा बताता है। ठीक है, जिसका सिंपल सा मतलब, क्योंकि मूविंग एवरेज क्या करता है, एवरेज निकलता है ना, पिछली 10 कैंडल का, 20 कैंडल का, जो भी आपने जिस भी तरीके से आप लोगों ने ये किया होगा, मूविंग एवरेजेस की सेटिंग की होगी। तो अगर मैं पिछले 10 दिन का डेटा के हिसाब से एक एवरेज बताता है कि भाई यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड लग रहा है, डाउन ट्रेंड लग रहा है, ये सब आपको सिंप्लीफाई कर देता है आपके विजुअल मतलब देखने के हिसाब से कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, या फिर कोई यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है क्या। ठीक है, तो ये उसके लिए हेल्प करता है। अभी दूसरी तरीके, लेकिन वो क्या है, पुराने डेटा के ऊपर ये कर रहा है, रिलाई कर रहा है। अगर पुराना डेटा नहीं होगा तो मूविंग एवरेजेस ही नहीं होगा। अगर कोई आप आईपीओ वाला स्टॉक, अगर रिसेंटली जिसका आईपीओ आया है, ठीक है, आप उसके ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज लगाने का देख लो तो वो इतनी सी लाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि 200 डेज हुए ही नहीं उसको अभी तक, तो वो पिछले 10-15 दिन का ही डेटा बता पाएगा। वैसा चीज़ है। अभी दूसरी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो मूविंग एवरेजेस यहाँ पर फॉल सिग्नल भी दे सकता है, स्पेशली जब ऐसे चॉपी मार्केट है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर चॉपी मार्केट यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉल सिग्नल भी दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बार ये मूविंग एवरेज से मतलब प्राइस जो है मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है और वापस उसी रेंज में आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग को बहुत सारे फॉल सिग्नल मिलते हैं, यानी कि बाय कर लो, 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है तो, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है तो सेल कर लो, वैसा। ठीक है, और बाकी मैंने जो पिछले हर एक वीडियो में कहा है, जब मैंने वॉल्यूम सीखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा है, आपको मैंने कैंडल स्टिक को सब सीखा है, तो हमेशा कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए, आपको सब चीज़ मर्ज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है या सप्लाई डिमांड जोन, उधर एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी दिख रहा है और एक अच्छी खासी कैंडल बनी है और उधर ही अच्छा खासा एक मूविंग एवरेजेस भी आपको दिख रहा है, तो वहाँ से आपका ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ से आपका कन्विक्शन और ज़्यादा अच्छे से बन जाता है, और वहाँ से आपका ट्रेड यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी जो पॉसिबिलिटी है सक्सेस होने की वो ज़्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो ट्रेड फेल नहीं हो सकता, फेल तो देखो आपका कोई भी ट्रेड हो सकता है, लेकिन इसके अंदर पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा कम होती है कि आपका वो ट्रेड फेल होगा, और आपका जो ट्रेड का सक्सेस रेशियो है वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अभी आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि मूविंग एवरेजेस है वो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से हेल्प करता है। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हम लोग समझेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में, और क्या बहुत कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं ट्रेंड लाइंस बनाते वक्त, जिसके वजह से वो लोग के आधे से ज़्यादा लॉस होते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना। अगर आपने वॉल्यूम वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप वॉल्यूम वाला वीडियो देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।